किस नक्षत्र में विद्या का आरंभ करना चाहिए। वैसे तो नियम ये है कि 5वें वर्ष में करते हैं, परंतु आजकल आयु खंड छोटी हो गई, अर्थात व्यक्ति की अवस्था ही 60 और 70 वर्ष की है, तो 5 साल में तो बच्चा बहुत माइंडेड हो जाता है, तो दूसरे तीसरे वर्ष ही एडमिशन हो जाता है अधिकतर। प्ले स्कूल में तो 1.5 वर्ष में डाल देते हैं। तो प्ले स्कूल को छोड़ करके संस्कार उतना विशेष प्रभावशाली नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप नई एडमिशन करवा रहे हैं स्कूल में या ट्यूशन आंगनवाड़ी आदि में, तो इस नक्षत्र को अगर देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। पहले स्वयं पे आजमाइए, उसके बाद दूसरे को बताइए, क्योंकि दूसरा आदमी करेगा तब जब आपको देखेगा। ठीक है, तो विद्या आरंभ मुहूर्त, अथवा इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं भी अगर कोई नया चीज सीखने जा रहा हूँ, आप लोग ज्योतिष सीखने आए या फॉर्म भरे या जो भी किए, तो इस नक्षत्र के आधार पर करेंगे तो वह कार्य अर्थात उस विद्या का अर्जन आपके अंदर अधिक हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं। विद्या आरंभ मुहूर्त हस्तत्रये हरिद्वंदे पूर्वाश्वी मृग पंचके मूले पुष्णीज नक्षत्रे बुधेरके गुरु शुक्रयोः देवोत्थाने मीन चापे लगने वर्षे च पंचमे, है ना। विद्यारंभोत्र वर्ज्याश्च षष्ठ अनध्याय रिक्तिका पंचमे, अर्थात जन्म से 5वें वर्ष में, जन्म से 5वें वर्ष में, अर्थात जब जातक 4 वर्ष का हो गया, जिस दिन से 5वां वर्ष लग गया, चौथा बर्थडे बन गया, उसके अगले दिन से 1 वर्ष का समय है आपके पास। उसमें बढ़िया मुहूर्त देखिए विद्या आरंभ का, उस दिन एडमिशन कराइए, ट्यूशन कराइए, जो भी नया कार्य करना है उसमें करिए। वैसे विद्या आरंभ एक संस्कार है, वेदारंभ नाम है इसका, वेदारंभ संस्कार। उसमें स्लेट पाटी मंगाया जाता है, उस पर ओम लिखा जाता है, अ लिखा जाता है बच्चे से। ये एक पद्धति है, पूरा विधान है पूजा का। ठीक है, ये संस्कार प्रकाश का नाम का एक पुस्तक आता है गीता प्रेस का, उसमें सब कुछ अच्छी तरह संस्कारों के बारे में दिया हुआ है। तो हस्त चित्रा स्वाति श्रवण धनिष्ठा तीनों पूर्वा, अश्विनी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा मूल और रेवती, इन नक्षत्र में रविवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, इन 4 वार में से किसी एक वार के दिन, इन वारों में देवोत्थान में अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से आषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी पर्यंत मीन और धनु लग्न में और 5वें वर्ष में विद्या आरंभ करना चाहिए। विद्या आरंभ के दिन ध्यान ये देना चाहिए, विशेष करके षष्ठी तिथि नहीं होनी चाहिए। अनध्याय तिथियां हैं अष्टमी और प्रतिपदा, इन 2 तिथियों को कहते हैं अनध्याय। महीने में 4 बार आती हैं, एक पक्ष में 2 बार अष्टमी प्रतिपदा एक पक्ष में, और फिर दूसरे पक्ष में भी अष्टमी प्रतिपदा आती है, अर्थात महीने में 4 दिन आता है अष्टमी प्रतिपदा, इसको अनध्याय कहा गया। और रिक्ता तिथि, रिक्ता मतलब चतुर्थी नवमी चतुर्दशी, इन 3 तिथियों को रिक्ता तिथि कहते हैं। तो उस तिथि के दिन भी विद्या आरंभ प्रारंभ नहीं करना। जैसा कि मैं पहले ही बताया आपको कि इसको जरूरी नहीं कि छोटे बच्चे पर ही लागू करना है। यदि आप भी कुछ नया चीज सीखना प्रारंभ कर रहे हैं, जरूरी भी नहीं है कि आप ज्योतिष और वेद और अन्य चीजें सीख रहे हैं, कुछ भी कंप्यूटर सीखने भी जा रहे हैं ना, तो इसको देख लीजिए कि षष्ठी तिथि नहीं हो, अष्टमी प्रतिपदा तिथियां नहीं हो और रिक्ता तिथि उस दिन ना हो, कम से कम इतना देख लेना चाहिए। वार में मंगलवार शनिवार ना हो, वार में ये वार हो जाए। नक्षत्र अगर तीनों मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो आपने पूर्ण विद्यारंभ मुहूर्त ही देख लिया कि इनमें से कोई नक्षत्र भी हो, इनमें से 4 वार में से कोई एक वार हो और ये तिथियां भी नहीं हो, तो फिर सब कुछ आपने विधिवत देख लिया। तो इसमें विद्या आरंभ करने से वह व्यक्ति उस विद्या को अर्जन अच्छी तरह से कर लेता है बिना विघ्न बाधा आए हुए। राधे श्याम संजय जी।